रत्नरूपा च मञ्जरीं भवमोक्षप्रदां देवी अर्पयामि हरिप्रियाय नमः। श्री पुराण पुस्तकश्च ध्यानं च गुरु भागवत भगवान का ध्यान करें। ध्येयं सदा परिभवगणमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनतमो शरण्यं वृत्याद्यं प्रणतपालमवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ॐ श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः, श्री सुखदेवाय नमः, श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्री विघ्नेश्वराय नमः, श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। ध्यान प्रार्थना प्रकान्ते नमस्करोमि माल्यार्पणम्। ॐ माल्यादेने सुगन्धेने माल्याद्यादिने वै प्रभो मया नितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ॐ श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमवेवं विवावसु अनन्ता पुण्यफलदम् अतः शान्तिं प्रयच्छमे। श्री प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वामवसिष्ठाय नमो नमः। ॐ चन्दनं वर्धते आयुः चन्दनं वर्धते आयुः पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरतो नित्यं लक्ष्मीर्वसतु सर्वदा। सभी भक्तजन प्रणाम करेंगे। ओम श्री व्यास नारायणाय नमो नमः, श्री सुखरूपाय नमो नमः। ध्यानं प्रार्थना प्रकान्ते नमस्कारां निवेदयत। ओम श्री व्यास नारायणाय नमो नमः। ओम एतगो हविः प्रजननं मे अस्तुत सबेरगो सर्वगणगुं स्वस्ते आत्मसनि प्रजासनि वचसनि लोकसन्यवयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जात श्रोत्राद्वायुष्प्राणसमुखात् दग्निरजायत। जो भक्तजन बैठे हैं खड़े हो जाए आरती के लिए। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंच
सबकी महिमा की आरती पापियों को से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि 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 बोल। जय राधे जय राधे जय राधे जय राधे राधे जय 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 राधे। हरि ओम जलीरसिथलीकरणं पुष्पे देवादिवन्दनम् आत्मादि आरोग्यादिवन्दनम् ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षको शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। हस्ते पुष्पाण्यं चादायः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं जगुर्युः। हरिः ओं जन्नेनद्मयजन्तदेवास्तानि दरबाणप्रतमान्यासन्न ते हनाकमहिमानः सचन्त कन्हैया राधिका रानी हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका हमारे ब्रज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी हमारे ब्रज के रखवाले भाव से कन्हैया गाएं। राधिका
विनत पापी उधारे, कई अधम हमसे उबारे। विनत पापी उधारे, कई अधम हमसे उधारे, कई अधम हमसे बिसारे। क्यों होपन अपना कन्हैया राधिका रानी। बिसारे को होपन अपना कन्हैया राधिका रानी। बिसारे। क्यों होपन अपना कन्हैया राधिका रानी। बिसारे को कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रिज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी। श्री राधे हरि न जब तक शाम अपनाई किशोरी ना करे करुणा। न जब तक शाम अपनाए किशोरी ना करे करुणा। न जब तक शाम अपनाई किशोरी ना करे करुणा। न जब तक शाम अपनाए किशोरी ना करे करुणा। किशोरी ना करे करुणा। पुकारे जाएंगे हर पल कन्हैया राधिका रानी। पुकारे जाएंगे हर पल कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रिज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी। मेरे नैनों के हैं तारे कन्हैया राधिका रानी। मेरे नैनों के हैं तारे कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रिज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रिज के रखवाले राधिका रानी। हमारे ब्रज के रखवारे कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रिज के रखवाले कन्हैया राधिका रानी। हमारे ब्रज के बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय व्यास नारायण भगवान की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय श्री राधा
राधा गोविंद भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे निताय गौर हरि। परम प्रेमास्पद भगवत कथा के श्रवण के लिए सदैव कृपा की आवश्यकता है। यहां हम प्रयत्न कर भी, बाबूजी आप अपनी कथा बंद कर दिए, यहां थोड़ी भागवत भगवान की कथा सुने। तो भगवत कथा प्रयत्न साध्य नहीं, साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है। भगवता बुद्ध्या नचटी गया, बुद्धि के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, टीका के द्वारा इस भगवत कथा का रसपान हम नहीं कर सकते। ये संपूर्णतः कृपा साध्य है। हम सब पर महती कृपा है, सतगुरुदेव की कृपा, भगवान श्री राधा गोविंद की अहेतुक कृपा से हम सब ने भागवत सप्ताह के 6 सत्रों को बड़े सानंद पूर्वक पूरा किया है। आज 7वां सत्र विश्राम का सत्र है। भगवत प्रेमीजन परमहंस चूड़ामणि सुखदेव स्वामी भक्त शिरोमणि परीक्षित को भगवत कथा का रसपान करा रहे हैं। परीक्षित के प्रश्न करने पर कि भगवान का प्रथम विवाह आसुरी कैसे हुआ, तब सुखदेव जी ने रुक्मिणी मंगल का पावन प्रसंग श्रवण कराया। भगवत प्रेमीजन, भगवान रुक्मिणी के साथ में विवाह करते हैं, ये केवल गोविंद का रुक्मिणी से विवाह नहीं, वरन रुक्मिणी हम सब हैं, हम सब साधक हैं। जिन जिन ने भगवत प्राप्ति या भगवत कथा को बड़े प्रेम से श्रवण किया, हम सब रुक्मिणी हैं। और हम सब साधकों के जीवन का लक्ष्य एक ही है कि येन केन प्रकारेण गोविंद से हमारे मन को जोड़ लो। तस्मात् केनाप्यपायेन मनः कृष्णे निवेशय। भगवत प्रेमीजन, मन को जोड़ने का भगवान में सबसे उत्कृष्ट माध्यम है भगवत कथा। पातंजल योग सूत्र में पतंजलि ने योग का लक्षण बतलाया, योगस्य चित्तवृत्ति निरोध। चित्तवृत्ति को निरोध करके भगवान में लगा देना ही योग है। यहां पर हमारी बहिर्मुखी चित्तवृत्ति जब भगवान की कथा श्रवण करती है तो संसार से उन्मुख होकर भगवान की तरफ प्रवृत्त हो जाती है। यहां हमें अपनी चित्तवृत्ति को बाहर से वापस लाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, केवल भगवत कथा के श्रवण मात्र से हमारी चित्तवृत्ति भगवान में लग जाती है। यही योग है। सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, रुक्मिणी ने अपने मन की बात गोविंद के पास में एक ब्राह्मण पत्रवाहक के हाथों संप्रेषित की। 7 श्लोक में रुक्मिणी ने अपने मन की सारी बातों को लिखा, या यूं कहिए कि जैसे हमारा विवाह होते समय हम यज्ञ कुंड में 7 फेरे लेते हैं, ठीक इसी प्रकार से रुक्मिणी ने इन 7 श्लोकों से गोविंद के साथ 7 फेरे ले लिए, माने उसने अपने आप को गोविंद के अर्पण कर दिया।
सारी बातों को खोल कर रखा। रुक्मिणी कहती है कि जब से हमने नारद जी के श्रीमुख से आपके रूप गुण की प्रशंसा सुनी है, तब से हमारे चित्त रूपी पत्रक में आप ही का रूप अंकित हो गया है। प्रभु, मैंने अगर इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई साधना की हो, तो उस साधना के परिणाम स्वरूप मेरी केवल एक ही इच्छा है कि मैं आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहता हूं। हमारे यहाँ का नियम है कि राजकुमारी विवाह करते समय कुल देवी की पूजा करने जाती है। मां भगवती का मंदिर हमारे राज्य की पूर्व दिशा में है। पूर्वेत्युरस्ति महती कुल देव यात्रा। आप वहां पर आइएगा, मुझे अपने साथ लेकर चले जाइए। भगवत प्रेमीजन, रुक्मिणी ने जितनी बातें यहां पर लिखी हैं, इसे प्रेम पत्र की संज्ञा देना ठीक नहीं है। प्रायः वक्तागण कहते हैं कि रुक्मिणी ने प्रेम पत्र लिखा। नहीं, मेरी दृष्टि में ये रुक्मिणी का प्रेम पत्र नहीं है, बल्कि रुक्मिणी का समर्पण पत्र है। यहां पर साधना के जो 7 सोपान हैं, देयर आर 7 स्टेप्स टू अचीव द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। भगवान को प्राप्त करने के लिए जो क्रमशः 7 सीढ़ियां हैं, रुक्मिणी ने उन 7 सीढ़ियों का वर्णन अपने 7 श्लोकों में किया। तो भला ये प्रेम पत्र कैसे हो सकता है? ये समर्पण पत्र है। भगवान को अपने चरणों में, भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पण कर देना, यही तो समर्पण है। रुक्मिणी ने स्पष्ट बात भगवान से कहा कि हम तो तुम्हारे हो गए, अब जब हम तुम्हारे हो गए तो ये कर्तव्य अब तुम्हारा है कि हम तुम्हारे बन चुके हैं। आप आओ, हमें अब किस प्रकार से ले जाओगे, कहां रखोगे, क्या करोगे, ये तुम जानो, हम नहीं जानते। हम तो केवल इतना जानते हैं कि आज से हमने संकल्प ले लिया कि हम तुम्हारे हैं। अब तुम जानो तुम्हारा काम। सारी जिम्मेदारियों का पोटला तुम्हारे ऊपर डाल दिया। भगवत प्रेमीजन, गोविंद आए, रुक्मिणी को हरण करके ले गए। भगवान के साथ धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ। ये 7 श्लोक हमारे लिए बड़ी प्रेरणादायक श्लोक हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवत प्रेमीजन, मैं तो ये कहता हूं कि रुक्मिणी की तरह हम सबको बिल्कुल बेशर्म हो जाना चाहिए। प्रियतम से मिलने के समय अगर लज्जा शर्म का आवरण रहा तो वहां पर प्रेम नहीं हो सकता है। प्रेम करते समय एकदम निरावरण हो जाए, प्रेम के करते समय एकदम निसंकोच हो जाए, प्रेम करते समय एकदम संशय को दूर रखें, शर्मो हया को दूर रखें। रुक्मिणी ने वहां पर अपनी शर्म के सारे परत दर परत खोल दिए और गोविंद के आगे सारी मन की बातों को कह डाला। गोविंद के आगे मन की बातों को कहने में कभी लजियाना नहीं चाहिए, कभी संकोच नहीं करना चाहिए। मन की बात मन में ही रह तो आपकी बात प्रियतम तक पहुंचेगी कैसे? इसलिए जो मन की बात है उसे तत्क्षण कह डालो, देरी ना। प्रेम में देरी करना, विलंब करना घातक हो सकता है। रुक्मिणी जैसी साधक ने, रुक्मिणी यहाँ साधक है, हम सब रुक्मिणी हैं और हम सब का संबंध गोविंद से होने जा रहा है। भगवत कथा के द्वारा, सदगुरु जो मंत्र प्रदान करते हैं उसके द्वारा, नाम जप के द्वारा, भजन के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, किसी न किसी प्रकार से जब हम गोविंद से जुड़ने जा रहे हैं, और ये जुड़ाव ही रुक्मिणी मंगल है, ये जुड़ाव ही हमारा भगवान के साथ विवाह है। तो इस मामले में हम सबको रुक्मिणी से बड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए। बेशर्म हो जाओ, अपने मन की बात को तत्क्षण गोविंद से कह दो। रुक्मिणी ने अपनी सारे मन की बात को गोविंद से कह डाला और गोविंद ने रुक्मिणी के साथ पानिक ग्रहण संस्कार किया। वो भी पहला विवाह आसुरी विवाह।
सुखदेव जी कहते हैं कि रुक्मिण्याहरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः द्वारकायाम् अभूत् राजन् महामूदः पुरोवशः। रुक्मिणी के हरण के गीत चारों तरफ गाए जाने लगे। द्वारका में बहुत दिव्य आनंद मना। भगवत प्रेमी जन जिस दिन, जिस पल, जिस क्षण, जिस मुहूर्त हमारा संबंध गोविंद से जुड़ जाए, वो तिथि, वो समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। हम सबका जुड़ाव गोविंद से हो रहा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण तिथि है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है जब हम गोविंद से अपने आप को जोड़ रहे हैं। तो जब आनंद का पल है, आनंद की घड़ी है, आनंद की बेला है, तो इसे आनंद के साथ ही मनाना चाहिए। मांगलिक द्रव्यों से अपने देह को सजाओ कि हम सब अपने गोविंद के बन रहे हैं। नाना प्रकार के श्रृंगार से अपने आप को सजाओ, क्योंकि आज तक हम संसार के बने रहे, अब संसार छूटा, हम गोविंद के बने हैं। इसलिए खुशियां मनाओ, आनंद। चौक पूरा माटी रंगाओ, आज
मेरा प्रियतम आजा, हम सब गोविंद के बने हैं, हम सब कन्हैया के बने हैं, खुशी में आनंद आनंद।
आज मुझे पिया घर आवे। मेरी दृष्टि में इसको अगर ऐसे परिवर्तन किया जाए तो और अच्छा लगेगा कि अनहद राग बजाओ री सब मिल, आज मुझे पिया घर आए हैं। आएंगे नहीं, आ चुके हैं। वेलकम करो मेरा प्रिया, मेरा प्रियतम, मुझे मिल गया मेरी खुशी की विदा। आंगन आंगन परियों का है डेरा, चारों तरफ आनंद मन रहा है। भगवत प्रेमी जन, भगवान की प्रथम पत्नी रुक्मिणी के गर्भ से प्रद्युम्न नाम के पुत्र हुए, जो साक्षात काम थे। प्रद्युम्न का रूप इतना अद्भुत था, मानो प्रद्युम्न के रूप में दूसरे कृष्ण ही प्रकट हो गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि माओ को यह भ्रम हो जाता था कि ये प्रद्युम्न है, बेटे हैं या पति। रहरूढ़ भाव, रूढ़ भाव कृष्ण का दूसरा प्रकट हो गया। इसी प्रद्युम्न को शंबरासुर हरण करके ले गया। प्रद्युम्न ने बड़े होकर शंबरासुर का वध किया और उसी की रसोई में प्रद्युम्न की पत्नी, काम की पत्नी रति बहुत दिन से प्रतीक्षा में थी। सेवा करने के पश्चात रति का काम से पुनः मिलन। भगवत प्रेमी जन, जिस समय तारकासुर के जन्म लेने पर शिव पुत्र की आवश्यकता महसूस हुई, लेकिन शिव तपस्या में संलग्न है, तो उनकी तपस्या को कौन भंग करे। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा कि आप उनकी तपस्या को भंग करो। जो कामदेव भोलेनाथ की तपश्चर्या को भंग करने के लिए पहुंचे, भोलेनाथ ने क्रोधाविष्ट होकर अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थों में काम तीसरे स्थान पर बसता है। धर्म, अर्थ और काम। तीसरे स्थान पर बसने वाले इस काम को विनष्ट करने के लिए विवेक रूपी तीसरे नेत्र की आवश्यकता है, ज्ञान के तीसरे नेत्र की आवश्यकता है। भोलेनाथ ने अपना तीसरा विवेक और ज्ञान का नेत्र खोला, कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं कि तव शिवती नयन ओघार, तब शिवती नयन ओघारा, तव शिवती नयन ओघारा, तब शिवती गोस्वामी जी कहते हैं कि तीसरे नेत्र के खोलने से कामदेव जलकर भस्म हो गए। तब से
काम का नाम पड़ा अनंग, अंगहीन हो। रति ने भोलेनाथ को प्रणाम करके आग्रह किया कि मुझे मेरे पति की प्राप्ति कब होगी। भगवत प्रेमी जन, भागवत में 2 अध्याय में रामचरित्र है, तो रामायण में 2 चौपाइयों में कृष्ण चरित्र है। महाशिव ने आशीर्वाद दिया और रति से निवेदन किया कि तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति कृष्ण तनय के रूप में होगी। तुम्हारे पति ही कृष्ण तनय बनकर आने और तब तक आपको प्रतीक्षा। वही रति शंबरासुर के रसोई में सेविका के रूप में काम कर रही थी। प्रद्युम्न को बड़ा किया और उसी प्रद्युम्न ने रति के साथ में विवाह किया। प्रद्युम्न शंबरासुर का वध करके द्वारका में आनंद पूर्वक वापस लौट आए। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भगवान की 8 पटरानियां हुई, जिनके अलग अलग मुहूर्तों में अलग अलग जगह विवाह। शमंतक मणि से भगवान के 2 विवाहों की चर्चा आती है, सत्यभामा और जाम्बवती। भगवान की कुल 8 पटरानियां हुई, रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवती, मित्रविंदा, नागनिजिति, भद्रा और लक्ष्मण। ये 8 पटरानियां थी, लेकिन परीक्षित गोविंद के कुल 16,108 विवाह हुए। 16,100 विवाह एक ही मुहूर्त में हुए हैं। परीक्षित बोला, महाराज ये कैसे संभव हुआ? सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित भौमासुर बोल के एक राजा थे, जिनकी प्रागज्योतिषपुर नाम की राजधानी थी। इसने आसपास के सभी राजाओं को परास्त करके संकल्प किया हुआ था कि जब इनकी संख्या 1 लाख हो जाएगी तब मैं इनके साथ विवाह करूंगा। 16,100 राजमहिषा इसके कारागृह में बंद थी। सबने मिलकर गोविंद के पास में अपना दूत भेजा, प्रभु हम बड़े कष्ट में हैं। भगवान ने भौमासुर के ऊपर आक्रमण किया, भौमासुर मारा गया। साक्षात पृथ्वी मैया प्रकट होकर भगवान को प्रणाम करके स्तुति करने लगी। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। हे कमलनाभ, हे अरविंदाक्ष, हम आपको कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। 16,100 राजमहिषियों को भगवान ने बंदी गृह से मुक्त करा दिया और एक ही मुहूर्त में इन सबके साथ में विवाह किया। इस प्रकार भगवान के विवाहों की संख्या हो गई 16,108। लेकिन फिर भी किसी प्रकार का कोई शंका न रहे, इसीलिए श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित गोविंद 16,108 पत्नियों के अकेले बने, फिर भी सारी पत्नियां गोविंद को आकर्षित नहीं कर पाई, व्यामोहित नहीं कर पाई। गोविंद फिर भी निर्लेप रहे, निरासक्त रहे, निष्काम रहे। सुखदेव स्वामी ने बड़े अद्भुत भाव से इसका वर्णन किया कि मायावलोकनवदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित शौरत मंत्र सौंदरी पत्तस्तु षोडश सहस्रमनंगमाणि यश्चेन्द्रियं यमतितं कर्णेन शेषे। अकेले पुरुष हैं गोविंद, 16,108 बाण बाम, लेकिन फिर भी गोविंद को व्यामोहित नहीं कर पाए। भगवान भोलेनाथ का नाम है योगेश्वर, लेकिन जिन योगेश्वर शिव के भी जो ईश्वर हैं, ऐसे भगवान कृष्ण, उनको योगेश्वर ईश्वर कहा। जिन्होंने काम पर विजय प्राप्त किया, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र माया में रहकर भी माया से निर्लिप्त है, मायाधीश। और फिर अगर किसी प्रकार की कोई शंका मन में रह जाती है तो भगवत प्रेमीजन सुखदेव स्वामी पहले ही कह चुके हैं कि कृष्ण के चरित्र का कभी अनुकरण न करना। कृष्ण चरित्र अनुशीलनीय है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ज्यादा नहीं, क्वचित, थोड़ा सा मन में आवे तो थोड़ा सा अनुकरण कर भी लेना। ऐसे तो करना ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर करना चाहते हो तो क्वचित, थोड़ा।
सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं लगता है। गोविंद का एक स्वरूप है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थमीश्वर। सामर्थ्यवान उसके लिए सब कुछ शोभा देता है। भगवान है, ब्रह्म है, परमात्मा है, वो जो करे सब उनको शोभा पावे। लेकिन जीव उन ब्रह्म का अंश कर होकर भी उनके अनुकरण करने की गलती न करे, अन्यथा पतन में डूब जाए, अन्यथा अपराध में डूब जाए। गोस्वामी जी मानस में लिखते हैं कि समर्थ कहो नहीं दोष गोसाई, 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 रवि पावक सुरसरी की नाई, 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 सुरसरी की नाई, सुरसरी की गोस्वामी जी कहते हैं कि सामर्थ्यवान को कभी दोष नहीं, वो जो करे सब उसको शोभा पाता है। भगवान की प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक-एक पुत्री हुई। गोविंद के पुत्रों की संख्या हो गई 1,64,080। एक दिन की बात, गोविंद सब पत्नियों से वार्तालाप में निमग्न थे। अचानक न जाने क्या गोविंद के हुआ, उनकी मुद्रा बड़ी गंभीर हो गई और रुक्मिणी को बुलाकर कहा, रुक्मिणी तुमने हमारे अंदर में क्या देखा, तुमने मुझसे क्यों विवाह किया, जबकि तुमको पाने के लिए बड़े बड़े श्रीमंत, बड़े बड़े धनी मानी लाइन लगाकर खड़े हुए थे बहुमूल्य उपहार लेकर। मैं एक साधारण सा ग्वाला, स्कूल कॉलेज का कभी मुंह देखा नहीं, पढ़ा लिखा नहीं, गुण नहीं, रूप नहीं, विद्या नहीं, बल नहीं, पौरुष नहीं, जब कुछ भी नहीं तो तुमने मुझ में क्या देखा और फिर इसे विवाह कर। लेकिन हो सकता है कि युवानी में मनुष्य प्रायः गलती करता है, इसीलिए कहा जाता है लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है। जिस समय प्रेम होता है तब ये नहीं देखा जाता कि कौन गुणी है, कौन निर्गुणिया है, किसके रूप है, किसके नहीं है, बस हुआ तो हुआ। अब चाहे उसको कितना भी समझाते रहो कि भाई यहाँ प्रेम करना ठीक नहीं है, लेकिन तब वो काम लव इज ब्लाइंड। संस्कृत में कहते हैं नहीं पश्यति जन्मांधो कामांधो नहीं वह पश्यति। हम जिसे प्रेम कहते हैं यथार्थ में ये प्रेम तो है नहीं, ये तो काम है। जहां इंद्रियों का संपर्क रहे ये प्रेम हो ही नहीं सकता, ये विशुद्ध काम है। लेकिन चूंकि हमारे पास में शब्द नहीं है तो हमने काम को भी प्रेम की संज्ञा दे दी है। आचार्यगण कहते हैं नहीं पश्यति जन्मांधो कामांधो नहीं वह पश्यति। जो जन्म का अंधा है उसे भी नहीं दिखता है, और जो काम का अंधा है उसे भी नहीं दिखता है। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। गोविंद बोले जवानी में प्रायः मनुष्य गलती कर देता, उस समय जो उसे अच्छा लगता वही करता है। चलो रुक्मिणी कोई बात नहीं, युवानी में तुमने शादी कर ली, लेकिन अब आकर तुम्हें अगर पछतावा होता हो तो तुम्हें कोई क्षत्रिय राजा पसंद आए तुम उसके साथ चली जाओ। ये बात कब कह रहे हैं? जब 16,108 शादियां कर चुके हैं और हर पत्नी से 10-10 पुत्र और एक बेटी हो गई, तब कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन मुझ में नहीं लगता है तो जिससे मन लगे उसी से ब्याह कर, उसी के साथ। इतना कहते ही तो रुक्मिणी की आंखों से आंसू गिरने लगे। गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी प्रवाहित होने लगी। तामुत्थाप्य चतुर्भुज
गोविंद द्वारिका में चतुर्भुज रूप में ही रहते थे। 2 हाथों से रुक्मिणी को उठाया और 2 हाथों से रुक्मिणी के आंसुओं को पोंछते हुए कहा, देवी हर रानी के आंखों में आंसू मैंने देखे, हर रानी ने अधिकार पूर्वक मुझसे कभी न कभी कुछ न कुछ मांगा, लेकिन कभी न तुमने कुछ मुझसे मांगा और न तुम्हारी आंखों में मैंने आंसू देखे। मेरा मन था कि एक बार मैं ये देखूं कि रुक्मिणी की आंखों में जब आंसू आते हैं और वो आंसू गालों पर ढलकते हुए जब जाते हैं तो रुक्मिणी देखने में कैसी लगती है। बस इसी के कारण मैंने ये सारी बातें कही। यथार्थ में ये सत्य नहीं है और यही तो गृहस्थ का आनंद है कि अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृहमेधिना यन्नरमयी नियते यामः प्रियया भीरुभा। ये भीरो, ये भामिनी, यही गृहस्थ का परम आनंद है कि गृहस्थ की गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक पति और एक पत्नी। सुख हो आपस में बांट, दुख हो तो बराबर में बांट लो। जब पति पत्नी के ये 2 पहिए जीवन में एक ही दिशा की तरफ जाते हैं तो जीवन बड़े आनंद से, बड़े खुशी पूर्वक बीतता है। देवी यही तो कारण है कि लोग क्या करते हैं, गृहस्थ बसाते हैं। अगर ये आनंद गृहस्थ में न होता तो सब सन्यासी होकर जंगल में चले जाते। यही तो गृहस्थ का। हमने यथार्थ में तुम्हारी आंखों में आंसू देखने के लिए बात कही। रुक्मिणी बोली, प्रभु आंखों में आंसू देखने के लिए इतनी बड़ी बात है? तुम्हारा जिससे मन आवे तुम उसी के साथ चले जाओ, ये भी भला कहने वाली बात है? आपने बहुत गलत काम किया है। लेकिन आपने जो बातें कही हैं उनमें कहीं कोई गलत बात नहीं कही है, हर बात बिल्कुल सत्य है। मैं उसको प्रमाण के साथ कह सकती हूं कि आपने सत्य बातें कही। देखिए, आपने कहा कि मेरी आपसे तुलना नहीं हो सकती, इसमें कोई दो राय नहीं कि आपके साथ मेरी तुलना नहीं हो सकती। मैं प्रकृति, मैं जड़ और आप चैतन्य, आप साक्षात पुरुष हैं, आप साक्षात ब्रह्म हैं, तो ब्रह्म की तुलना कहीं प्रकृति के साथ हो सकती है? सही कहा, मेरी आपसे तुलना नहीं हो सकती। आपने कहा कि आपके पास में रूप नहीं है, काले हैं, तो प्रभु क्षमा करना, जब काले के रूप में इतना आकर्षण है तो अगर गोरे होते तो न जाने क्या। काले को देखकर ही लोग दीवाने हुए फिर रहे हैं, पागल हुए फिर रहे हैं। जो एक बार देख लेता है मन बुद्धि चित्त को आपके चरणों में अर्पण कर देता है। कहीं गोरे होते तो गरे कट जाते, कभी तो कोई बचता ही नहीं। अब रही गुणों की बात, आपने कहा कि मैं निर्गुणिया हूं, इसमें भी आपने कुछ गलत नहीं कहा। सच में आप निर्गुणिया हैं। सत्व, रज, तम, इन तीनों गुणों से आप अतीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, गुणों से अतीत। आपने कहा कि जो मेरा आश्रय लेता है भिक्षुचर्याम चरंती, वो भिक्षुक हो जाता है, भिखारी हो जाता है। रुक्मिणी कहती है, प्रभु मैं इस बात को मानने को तैयार बिल्कुल नहीं। हमारा आपका संबंध भक्त भगवान का संबंध प्रेम और भाव का संबंध है। आपका आश्रय लेने पर साधक को जो दिव्य प्रेम और जो आनंद मिलता है, इस आनंद की तुलना संसार की किसी वस्तु के साथ नहीं हो सकती। अनंत ब्रह्मांड का सारा वैभव, सारी संपत्ति एक जगह रख दी जाए और आपके चरणों की कृपा के आनंद को एक जगह रख दिया जाए, आपकी कृपा के आनंद के आगे सृष्टि का सारा वैभव तुच्छ है, बेकार। कैसे कहते हैं कि जो आपका आश्रय लेता वो भिखारी है? नहीं, संसार में सबसे बड़ा धनी व्यक्ति वही है जो आपके नाम का आश्रय ले, आपके चरण कमलों का आश्रय। अब रही आपको छोड़ने की बात, तो प्रभु हमने तो संकल्प ले रखा है कि हम जिएंगे तो तुम्हारे द्वार पर, मरेंगे तो तुम्हारे द्वार पर। हर हाल में हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे ही रहेंगे। हमारा तुम्हारा कोई और दूसरा संबंध नहीं है। सदैव भक्त कभी भी किसी भी परिस्थिति में
भगवान को नहीं छोड़ सकता है, क्योंकि भक्त ने जब गोविंद के चरणों में अपना आत्मसमर्पण कर दिया है तो बस उसी के तो हो गए। भूत भविष्य वर्तमान हर समय हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे हैं। कभी छोड़ने वाले नहीं। आप भले ही हमें छोड़ दो, लेकिन हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। श्रीमद् महाप्रभु ने गोविंद से कहा, आश्वस्य वा पादरतांत नष्टम, प्रभु हमने तो संकल्प लिया कि हम तुम्हारे हैं, अब तुम्हारे ऊपर हमने ये बात छोड़ दी है कि अब तुम हमें गले से लगा के रखोगे या लात मार कर बाहर निकाल दोगे। ये तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारा निर्णय, ये तुम्हारा निष्कर्ष। हमारा तो संकल्प कि हम तुम्हारे हो चुके हैं और कोई दूसरी बात हम नहीं जानते। तुम रखो, निकालो, फिर भी हम तुम्हारे द्वार पर ही पड़े रहे। हमारा संकल्प